चलिए साहब, कल की क्लास में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया था ना। कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इसके बारे में हमने बात करी थी, परसों भी हमने बात करी थी। आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे संयोजन अभिक्रियाओं के बारे में और इनके बारे में, है ना। डन। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में कल क्या पढ़ा था अपने? कल अपने पढ़ा था कि कोई भी जो पदार्थ है, कंपाउंड जो भी बन रहा है, उत्पाद जो भी बन रहा है, वो बाहर से नहीं आ रहा है। कहां से बन रहा है? भीतर से ही बन रहा है। दूसरी बात हमने कहा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं जब भी होगी उसमें जो बंध होंगे, जो आपके बंध बनेंगे और टूटेंगे, बनेंगे और टूटेंगे। ये चीज भी हमने पढ़ी थी। मैंने कहा था कि जैसे हमारी किसी व्यक्ति से दोस्ती होती है, फिर नए दोस्त मिलते हैं, तो दोस्ती जिंदगी भर चलेगी, बनना टूटना, टूटना बनना, जिंदगी भर। मैंने ये भी कहा था आपको कि जो आज बहुत अच्छे दोस्त हैं, हो सकता है कल बहुत खतरनाक दुश्मन बने, हो सकते है ना। तो बंध का बनना और टूटना ये केमिकल रिएक्शन है जिंदगी में। मित्रता बननी और टूटनी, ये जिंदगी है। ये कल हमने इसके बारे में बात करी। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया की, और पहली अभिक्रिया अपनी किताब में दे रखी है संयोजन अभिक्रिया। ये दे रखी है संयोजन अभिक्रिया। बेटा, संयोजन अभिक्रिया नाम जैसे ही आता है दिमाग में, मैंने क्या बता रखा आपको? संयोग मतलब जुड़ना, तो संयोजन मतलब क्या हो जाएगा? जुड़ना, है ना। तो पहले इसकी डेफिनेशन या परिभाषा लिख लेते हैं। लिखिए, परिभाषा लिखिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ते हैं और नए उत्पाद का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या कहेंगे उसको? संयोजन अभिक्रिया। तो लिखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन करके देखते हैं, जैसे कि अपन कल करी थी। ये कौन है? सी क्या होता है बेटा? कार्बन, है ना। और सी हमेशा कैसी अवस्था में है? सॉलिड स्टेज में, है ना। मैंने इसका गैस यानी कि कौन सी है? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करे, क्या बना? CO2। ऑक्सीजन कितना लूंगा मैं? 2। हमने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखा है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आया? एक कार्बन था, ये क्या था हमारे पास में? ऑक्सीजन था। दोनों मिलकर क्या बने? CO2 बने। तो अभिक्रिया कैसी हुई? संयोजन हुई। दो अलग अलग अभिकारक जुड़ करके क्या बना? एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। दो अलग अलग अभिकारक जुड़ के क्या बना? एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। इसी को हमने क्या बोला? संयोजन अभिक्रिया बोला। इसी को हमने क्या बोला? संयोजन अभिक्रिया। एग्जांपल 1 करके लिख देना, लिखना कार्बन और ऑक्सीजन। बताओ, तो संयोजन अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था? ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बना है? अब ये भी तो समझ में आना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना। भाई आप लोगों ने कार्बन की बात करी, सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी? C+O2। कौन सी अभिक्रिया बनी? संयोजन अभिक्रिया और CO2। दिक्कत नहीं है। ये हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी, यानी कि कोई भी चीज का जब दहन होता है, जलती है, तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? कोई आदमी जलता है मरने के बाद, तो भी कार्बन ऐसे ही जलता है किसी की प्रगति से, तो भी CO2 निकलती है क्या? सांस तो लेगा ना।
कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे छोड़ रहे हैं हम, है ना। तो कुल मिला अपन कहते हैं, इसीलिए कहते हैं ये जल रहा है मेरी प्रगति से, है ना। कहते नहीं कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसका रीजन है, साइंटिफिक रीजन है वास्तव में। देखो सुनो, जैसे मान लो कोई इंसान मर गया, उसके बाद जलाया तो उसमें से कौन सी गैस निकली, सारी गैसें निकलती है, ऐसा नहीं खाली कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें निकलती है जिसमें नाइट्रोजन भी होगा, सल्फर भी होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है सबसे ज्यादा मात्रा में। अब कोई आदमी आपकी खुशी से जल रहा है, खुशी से जलेगा तो परेशान होगा, लंबी लंबी सांसें लेगा, ऐसा ऐसा करेगा, गुस्सा करेगा, जब वो गुस्सा करेगा कौन सी गैस छोड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोलो वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है। अब तुम कभी भी कोई तुम्हें कहे कि अब मेरी प्रगति से जल रहा है या मेरी खुशी से जल रहा है, तो गलत नहीं है, ये शब्द सही है। क्यों सही है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है साहब, और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वहां पर जलना तो होता ही। तो ये देखिए, कार्बन और जब जलता है ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सुनो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसकी विक्रिया करती, कार्बन की विक्रिया करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की विक्रिया की, क्या मिलता है हमको, कैल्शियम कार्बोनेट। अरे इसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसी संयोजन विक्रिया को थोड़ा सा और ऊपर समझ लेते हैं तो शायद तक और मजा आएगा, है ना। मैं एक रिएक्शन और दूंगा, मेरे पास में है बिना बुझा चूना, CaO, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना CaO है। मैंने इसकी अभिक्रिया कराई पानी के साथ में, H2। पहले के जमाने में बहुत करते थे, अब नहीं होती इसी, है ना। क्या बना, CaOH, आपका CaOH, और उसके साथ में क्या बना अपने पास में, गर्मी निकली या ऊष्मा, ऊर्जा निकली। देखो ऊर्जा निकलते पहले मैंने क्या बोला, कौन सी अभिक्रिया होगी जिसमें से ऊर्जा निकले, कल अपन ने बात करी, कौन सी बोलो, हाँ कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। इसमें से क्या निकल रही है, ऊर्जा। क्या होगी अभिक्रिया, ऊर्जा निकलेगी। अच्छा मुझे बताओ, ये इंसानों के लिए लागू, कोई आपकी प्रगति से बहुत जल रहा है, आपकी खुशी से जल रहा है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है उसको, है ना, तो उसको गुस्सा आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वो तुम्हारी प्रगति से जल रहा है, उसका शरीर गर्म होगा क्यों होगा, टेम्परेचर गर्म होगा क्यों होगा, अरे होगा। क्या निकलेगी उसमें से, ऊष्मा। कौन सी अभिक्रिया कर रहा हो, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, है ना। उसके पास मत चले जाना कभी, हाँ वो तुम्हें मारो बेटी कर देगा, है ना। तो बिना बुझा चूना, ये आप जानते हो, बिना बुझा चूना। एक पुराने जमाने में दीपावली की छुट्टियों में एक ऐसा बैग आता था 5 किलो का, आज भी आता होगा, है ना, आता है। और उस बैग को जब आप घर पे लाते थे, खुशी होती थी, घर का पूरा कमरा खाली करते थे हम लोग, घर के जितने कमरे थे वो खाली होते थे। उसके बाद एक मटकी लेते थे, मटकी के अंदर क्या करते थे, पानी भरते थे, कि पहले इसको डालते थे, फिर उसके बाद पानी, फिर दूर चले जाते थे। पूछो क्यों, गर्मी निकलती है अंदर से बहुत ज्यादा। बैग के अंदर ये तो है CaO, बिना बुझा चूना, हाँ इसमें क्या क्या है, इसमें तो बिना बुझा चूना। तो इसमें बैग में क्या था, CaO, मुझे क्या लगा बम है, तो CaO। तो जैसे ही हमने क्या किया, पानी में डाला, क्या करेगा, गर्म होगा, बुदबुदाहट की आवाज आएगी, कौन निकलेगा अंदर से, कौन निकलेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी कि ऑक्सीजन निकलेगा, अरे ऊष्मा निकलेगी क्या। अरे देखो ना ध्यान से, तुम्हारे पास में क्या था, CaO था, मेरी बात ध्यान से सुनना। उसकी तुमने रिएक्शन किससे कराई, H2O से कराई। जैसे H2O से रिएक्शन करे, क्या बन गया, Ca, ये तो Ca, इसके अंदर से कौन बचा, O, है ना, और O ने इससे रिएक्शन कर ली, क्या बना, OH, साथ में क्या निकल गई, ये क्या है ना। ये बिना बुझा चूना, ये कौन होगा बोलो, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। इसीलिए कोई ज्यादा गर्म होता है अपन क्या कहते हैं, ना ले जा, क्यों, पानी डाल रहे हैं अपन उसके ऊपर, इसको क्या है, पानी। तो संयोजन अभिक्रिया की सीधी सी कहानी ये है कि जब दो पदार्थ या दो अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करें, उसे क्या कहते हैं अपन, संयोजन अभिक्रिया। याद रहेगा, दो अभिकारक आपस में जुड़ करके क्या बनाए, एकल उत्पाद का निर्माण करें, क्या कहेंगे उसको, संयोजन अभिक्रिया। याद रहेगी, बोलो मेरे साथ में, जब दो अभिकारक
मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करें, उसे गुड। जैसे एग्जांपल देना आपको, C+O2 = CO2, याद रहेगा, रटा हुआ एग्जांपल है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में क्या बनाओगे, H2O के साथ में क्या बनाए, बुझा हुआ चूना। ये डन है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। देखो मैंने ये जो बुझा हुआ चूना है किसी को उठाया, उसके साथ में किसकी रिएक्शन करा दी, इस कार्बन डाइऑक्साइड की, क्या मिल गया हमको, कैल्शियम कार्बोनेट। अरे कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, चमकीला होता है। कैसा होता है, चमकीला या चमकदार। ठीक है, तो नोट डाल के लिखिए, नोट डालिए अपनी बुक में, नोट डालिए, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए, लिखना कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या CaO या बुझा हुआ चूना, CaO लिखना पूरा, CaO की अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड CaO बुझा हुआ चूना दोनों एक ही है, की अभिक्रिया जल, पानी, जल, ऑप्शन में क्या लिखोगे, H2O, अभिक्रिया H2O से कराने पर बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। CaO का जो रिएक्शन है किससे कराएंगे, H2O से कराएंगे, तो क्या मिलेगा अपने को, बुझा हुआ चूना मिलेगा। यानी कि क्या मिल जाएगा अपने पास में, CaO है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल जाएगा, CaO मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। समझ में आ रहा है तेरे को, आज तो गुस्सा नहीं आ रहा है, ये बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। बुझे हुए चूने को अपन क्या कह रहे हैं, इधर देख ले, बुझे हुए चूने को अपन क्या कह रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डन, कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो, कैल्शियम है और हाइड्रोजन ऑक्साइड है, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई दिक्कत। अब ये तुमने उस मटकी के अंदर, पुराने जमाने की मटकी के अंदर, जब तुमने क्या भरा, चूना भरा, पानी डाला, थोड़ी देर रखा, गर्म हो गया था, उनसे अभिक्रिया हुई थी उस समय, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया। उसमें पता था क्या उसमें क्षेपीय अभिक्रिया हो रही है, ये पता तो आज पड़ा, उसमें पता था क्या, नहीं, बचपन में नहीं पता, छोटे थे तब, है ना। अभी दीपावली गई तो चूना करा होगा, पता था क्या, नहीं पता था, पता होना चाहिए था, और क्यों नहीं था, पढ़ लेना चाहिए। पहला चैप्टर है तो बहुत पहले हो गया, दीपावली की छुट्टियों से पहले पढ़ चुके हो तुम, मेरे यहाँ पर पहली बार पढ़ रहे, बाकी तो पहले पढ़ चुके ना, फिर पता होना। चलो नहीं था, अच्छी बात। वो जो चूना आपने मटकी में था, क्या करोगे, उसको ले जाकर नाली में डाल दोगे, तो दीवार पे करोगे। अच्छा बताओ, दीवार पे करने से क्या फायदा हुआ, सफेदी आएगी, सफेदी की जनकार, है ना, सफेदी आएगी। और क्या होता है उससे, देखो ये है क्या चीज बन गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गई। कीड़े मकोड़े जितने भी होंगे, दिवाली की सफाई के बाद में कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ये जो आपको जाले बना देते हैं, ये नहीं बनाएंगे। क्यों, साहब ये भी तो केमिकल है, कोई छोटी मोटी चीज है क्या। जब ये गरम था तो हाथ डाल के देख लेना, नहीं डाल सकते ना, तो उस समय आपने जब कर दिया, अब तो क्या करते हो, एशियन पेंट के रोशन कर दीवार है, उस समय क्या लगाते थे अपन, ये चूना। जब एक बार कर दिया तो उसके बाद जितने भी कीड़े मकोड़े लगते थे, इंसेक्ट होते थे, होंगे क्या, नहीं होंगे, थोड़े दिन शांति धारण करेंगे। पहले तो और केलू पोस्ट घर होते थे, बहुत ही ज्यादा हुआ करते थे, तो उसके लिए तो बहुत कारगर चीज थी है। दूसरी चीज, दीपावली से पहले कलर करते थे, दीपावली के बाद करते थे, कितने दिन पहले, 15 दिन 20 दिन पहले, 10 एक दिन तो होंगे, छुट्टियां उस समय पड़ती थी। अच्छा बताओ, 3-4 दिन तक में कार्बन डाइऑक्साइड होगा कि नहीं होगा, घर के अंदर से चूल्हे जलेगा कि नहीं जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, ऐसा थोड़ी तुम्हारा नाक में फिल्टर लग रहा है, खाली ऑक्सीजन ही खींचता है, सारी गैसें अंदर जाती है ना, जो भी हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने किसके साथ रिएक्शन करी, कार्बन डाइऑक्साइड ने किसके साथ रिएक्शन करी, किसके साथ में, CaOH, यानी कौन है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो मटकी में था, यहाँ पर किसमें था, ये मटकी में डाला था, ये पानी भरा हुआ था, कैल्शियम ने अपने डाल दिया था, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा चूना, और यहाँ पर क्या बन गया, बुझा हुआ चूना। इसको किसमें भर दिया तुम लोगों ने, बाल्टी में। एक क्या ले लिया तुम लोगों ने, ब्रश ले लिया। पहले ब्रश भी ऐसे होता था, हाथ जैसे, देखो है ऐसा डुबो के घुटन घुमा करके चकाचक रोशन कर दिया है ना।
तो ये फिर तुमने क्या किया, पुताई चालू कर दी। जैसे ही तुमने पुताई चालू करी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कलर हो जाएगा, और क्या होगा इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। पुताई हो गई, 4-5 दिन बाद में कुछ अलग सी चमक दिखने लगेगी, है ना। और चमक किसकी है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि उन्होंने किससे रिएक्शन कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड से। बात समझ में आई। तो अपने क्या लिख लिया था लास्ट पॉइंट, अरे पढ़ के तो सुनाओ। हाँ, जल से कराने पर क्या होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। और बुझा हुआ चूना में क्या लिखा अपन ने, CaOH प्राप्त होता है, लिख दिया ये। अब नेक्स्ट लिखिए, जब इससे दीवार पर पुताई की जाती है, पुताई समझते हो, कलर करना। जब इससे बुझे हुए चूने से जब इससे दीवार पर पुताई की जाती है, जब इससे दीवार पर पुताई की जाती है, क्या की जाती है, पुताई की जाती है, क्या होगा, पुताई की जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हिंदी में भी लिखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके फॉर्मूला भी लिखना, Ca ब्रैकेट बनाना OH2। अरे ये वही है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। इसका नाम और लिख दूं, नहीं हो तो बुझा हुआ है ना, हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट लिखिए, है ना, अच्छा वो कर दो, बुझा शुद्धि, बुझा हुआ चूना। वातावरण की कहाँ की, वातावरण कहाँ का, जो घर होगा, कमरा होगा, किराया का होगा, खुद का होगा, वो वातावरण की कौन सी क्रिया से, कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना हिंदी में, कार्बन डाइऑक्साइड। 10वीं क्लास में डायरेक्ट लिख सकते हो, अब तो मुझे जहां तक ध्यान है एक एक लाइन लिखनी पड़ती है नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। डन, कोई दिक्कत, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये रहा, देखो मेरी नजरों से देखो इसको, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, निर्माण करता है, प्रोडक्ट है नहीं तो उत्पाद बनाएगा ना भैया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, किससे क्रिया करी इसने, कार्बन डाइऑक्साइड से। वापस समझ लो इसको, पूरा निर्माण करता है ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये ना CaCO3, बार बार कैल्शियम कार्बोनेट मत देखो, CaCO3 नीचे लगाना, बराबर मत लगाना। कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया, अब नई लाइन से लिखना, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा, कैल्शियम कार्बोनेट एक चमकदार पदार्थ है, एक चमकदार पदार्थ है, इसी कारण चमकदार पदार्थ है, इसी कारण दीवारों की सफेदी करने के कुछ दिन बाद, दीवारों की सफेदी करने के कुछ दिन बाद क्या मिलती है, चमक उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न कुछ दिन बाद चमक उत्पन्न होती है। दीपावली नहीं, दीवार लिखना है, हाँ, दीवार पर कोई सफेदी करने के बाद क्या उत्पन्न होती है, चमक। यानी कि हाथों हाथ चमक उत्पन्न नहीं हो रही, 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो थोड़ा सा कलर दिखेगा। तो तुम भी जानते हो उस समय तो गीला होता है, तो सूखने में टाइम लगेगा। और बड़े बुजुर्ग सयाने लोग भी क्या कहते हैं, अभी कलर सूख रहा है, सूखने के बाद चमक आएगी, कहते हैं सूखने। कोई लोग डबल हाथ करते हैं, एक बार डबल हाथ का मतलब क्या है, जो बीच में कुछ छूट गया वो भी निकल जाए। जब 2 हाथ करते हैं, 2 हाथ मतलब एक कोट पहले लगाया, दूसरा कोट बाद में लगाया,
तो पहले लगाया और दूसरा लगाया, कितनी बार अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट कर दिया? 2 बार। चमक जबरदस्त आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो हमने क्या समझ लिया? हमने ये समझ लिया कि संयोजन अभिक्रिया, पढ़ क्या रहे थे, मुख्य उद्देश्य क्या था? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर के क्या बनाए? एकल उत्पाद का निर्माण करें। डन, याद रहेगा। एग्जांपल नंबर 1, C+O2 = CO2। ओके डन। दूसरा हमने क्या पढ़ा? यही हमने CO2 किससे रिएक्शन करा दी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करे, कैल्शियम कार्बोनेट बना। अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहां से आया था? यहाँ देखो, CaO था, बिना भुजा चुना था, उससे पानी की अभिक्रिया करे, क्या बन गया? मैंने बताओ, भुजा बना। बताओ इन सब में क्या हुआ? दो अभिकारक थे, कितना बना? उत्पाद, एकल उत्पाद। दो अभिकारक थे, कितना बना? एकल उत्पाद। अब तुम कहोगे सर दो अभिकारक थे, डबल उत्पाद। अरे ना भैया मुन्ना, ये तो इसके साथ में रिएक्शन तो करी इसने, ये भी संयोजन अभिक्रिया, जुड़ाव तो हुआ ना, है ना? तो जुड़ाव जिसमें हो जाए उससे अपन क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया? लता समझ में आया? ठीक है डन। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तनाव नहीं? संयोजन अभिक्रिया पूरी की पूरी कंप्लीट है। यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछेगी आगे वाला बोर्ड एग्जाम? प्रश्न कैसे पूछेगा? वो पूछेगा, प्रश्न लिखिए, लिखी लो, महत्वपूर्ण प्रश्न लिखो। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न लिखिए। दूसरा प्रश्न लिखिए। संयोजन अभिक्रिया के दूसरा प्रश्न लिखिए। संयोजन अभिक्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। वो खाली एग्जांपल भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपको क्या दे। हाँ, संयोजन अभिक्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। संयोजन अभिक्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, वो ये दे देगा Ca+H2O = CaOH2, ये दे दिया उसने, ये केमिकल रिएक्शन दी। वो कैसा प्रश्न पूछेगा आपको? उसने दिया CaO+H2O, एरो लगाया, CaOH2 प्लस ऊष्मा। लिखो, ये लिख लो। एग्जांपल 3, क्वेश्चन 3 लिखो। देखो, निम्न में कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं? निम्न में, हाँ लिखो प्रश्न, निम्न में कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है? संपन्न हो रही है। निम्न में कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं? कौन सी? देखो, CaO+H2O बोला, कौन सी अभिक्रिया हो रही है? संयोजन हो रही है, वियोजन हो रही है, विस्थापन हो रही है? कौन सी हो रही है? ऊष्माक्षेपी हो रही है, ऊष्माशोषी हो रही है? हमें तो बताना है। इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? केमिकल रिएक्शन का नाम बताना आपको, रासायनिक अभिक्रिया का नाम बताना है। क्या इसके अंदर संयोजन अभिक्रिया है? 2 एकल उत्पाद जोड़ करके एक बनाया, क्या लिखोगे? इस अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया संपन्न हो रही है। और कौन सी हो रही है? अरे पीछे देखो, उसके लिए क्या लिखा हुआ है? ऊष्मा निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? बताओ, अब बताओ, साथ में बताओ। संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सर ये कैसे हो सकता है? एक अभिक्रिया में 2 अभिक्रियाएं कैसे संपन्न हो सकती है? अच्छा बताओ, तुम तुम्हारे दादाजी के लिए क्या हो? पोता या पोती? नाना जी के लिए क्या हो? द्वैता और द्वैती? पापा के लिए क्या हो? बेटा या बेटी? मम्मी के लिए क्या हो? इतने लोगों के लिए एक ही प्रोडक्ट अलग अलग है कि नहीं है? तो फिर यहाँ पर अलग अलग अभिक्रियाएं क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, सब अपना अपना रिश्ता देख रहे हैं ना। ऊष्मा निकले, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, 2 जुड़ गए तो संयोजन अभिक्रिया। डन, कोई दिक्कत नहीं है? उतार लिया आप लोगों ने? संयोजन अभिक्रिया पूरी समझ में आई क्या? 110%? कोई डाउट? एक प्रश्न और लिखो, एक प्रश्न और लिखो। दीवारों पर सफेदी
ये प्रश्न पूछा जाता है जनरली, ये क्रियात्मक प्रश्न है, इसलिए पूछा जाएगा। सफेदी, दीवारों पर सफेदी करने के कुछ दिन बाद, दिन छोटा, कुछ दिन बाद चमक उत्पन्न होती है। इसी में एक चीज और लिख लीजिए, एक प्रश्न और लिख लो। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या? मेरी बात को ध्यान से समझो। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये लिखना। दूसरी चीज हमने क्या लिख ली? हमने दूसरा लिखा कि चमक की उत्पन्न होती है। तीसरा प्रश्न हमने क्या लिखा था, बताओ निम्न में से कौन सा अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो इसके बारे में बताना था। एक प्रश्न और लिखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? ये कल परसों की क्लास में पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ तो बोलो। नहीं आ रहा है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, हाँ कौन सा? चमक उत्पन्न होती है। क्यों? संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए, ठीक है। रासायनिक संगमरमर क्या होता है? अरे पत्थर होते हैं, है ना, मकराना से निकलते हैं। कहाँ गए थे? अपने ताजमहल में गए थे, ध्यान है ना। तो संगमरमर ये जो है अपने जो नीचे लगे हुए हैं, है ना, टाइल्स पे, वो संगमरमर है। टाइल्स अलग चीज है, वो अलग चीज है ना। और उसमें भी चमक होती है ना। और आपके कलर कर देते हैं तो उसमें भी क्या होती है? चमक होती है। तो ये अपने क्वेश्चन कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक अपन हेडिंग डालिए, प्राकृतिक गैसों का दहन। प्राकृतिक गैसों का दहन। चलिए अब इसको मिटा दो। प्राकृतिक गैसों का दहन किस प्रकार से होता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वो भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और उसमें भी हम बात करेंगे संयोजन की, यानी कि हम एक साथ दो अभिक्रियाओं को निपटा रहे हैं। कौन कौन सी? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। तो आपने हेडिंग डाल दी, प्राकृतिक गैसों का दहन, है ना। संयोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? प्रकृति में ये भी चीज मिलती है कि हमको, हाँ साहब, प्रकृति में ये अभिक्रिया मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास तो ऑन बोर्ड कौन सी रिएक्शन है, बुक के अंदर एक रिएक्शन और दे रखी है तुम्हारी, CH4 प्लस ट्वाइस O2, CH4 प्लस ट्वाइस O2, है ना। CH4 प्लस ट्वाइस O2 क्या बनेगा? CO2 प्लस CO2 प्लस ट्वाइस H2, है ना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें अगर ये गैस है तो अपने यहाँ पर ची लगता है, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर गैस है तो अपन ची लग जाएंगे। ये सिंबल्स की बात अपन काट चुके हैं, पर एक बार समझने की दृष्टि से अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं CH4 प्लस H2 2O2 और इससे क्या बन जाएगा? CO2 प्लस ट्वाइस H2। ये भी एक रिएक्शन होगी। और देखिए कौन सी रिएक्शन करते हैं हम, संयोजन। ये भी संयोजन अभिक्रिया है। ये क्या बेटा? संयोजन अभिक्रिया। ये भी क्या है बोलो? संयोजन अभिक्रिया, है ना। दो संयोजन अभिक्रिया। अब लिखिए, नए लाइन से लिखना। प्रत्येक सजीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सजीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सजीव को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए कंप्लीट। तो प्रत्येक सजीवों को ऊर्जा की क्या होती है बोलो? आवश्यकता होती है। और हमें सजीवों को, यानी कि हम यानी सजीवों को क्या होगी? ऊर्जा। इससे आगे नहीं लिखा ना, ऊर्जा। देखिए कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त। अभी एक शब्द है कार्बोहाइड्रेट, जाना पहचाना शब्द साहब। कार्बोहाइड्रेट कहाँ का शब्द? जाना पहचाना, हमने 9th और 8th में पढ़ा हुआ है, पर उस समय तो कोविड चल रहा था सर, हमने पढ़ा ही नहीं। ऐसा हुआ कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, है ना। जैसे आपका चावल है ना, जिसमें स्टार्च होता है, सब में होता है। रोटी में भी स्टार्च है ना। चावल है, आपका आलू है ना, शकरकंद है, गन्ना है, शक्कर है। इन सब में क्या है बेटा? ये सारी चीजें क्या कहलाएगी? कार्बोहाइड्रेट।
तो प्रत्येक सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हमें सजीवों को यानी कि हम खुद को कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें क्या प्राप्त होती है बेटा? कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। लिखिए, अब कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है ये चीज है ना, देखना। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज की किसकी होती है? प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट से किसकी प्राप्ति होती है बेटा? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, जो ऑक्सीजन से क्रिया करके किससे क्रिया करके? ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊर्जा प्रदान करता है। ये बात को ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला? प्रत्येक सजीवों को ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और जो हमारे सजीव हैं, जितने भी हम सब सजीव हैं, उनमें हमें कहाँ से मिलती है ऊर्जा? कार्बोहाइड्रेट। क्या ऊर्जा खाली कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है? तो फिर हम घी क्यों खाते हैं? वसा क्यों खाते हैं? फिर हम प्रोटीन्स क्यों खाते हैं? देखो, जितने भी वसाएं हैं, जितने भी प्रोटीन हैं, जितने फैट्स हैं, जितने भी लिपिड्स हैं और जितने भी प्रोटीन्स हैं, ये सारे टूटा करके लास्ट में किसमें बदल जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट में। आप अगर मान लो कभी उपवास रखते हो, है ना, तो एक दिन उपवास रखने में मर थोड़ी जाते हो? नहीं। 2 दिन रखने पे? नहीं। अंतिम मतलब कोई इंसान बहुत दिनों तक भूखा रह गया तो भी मर थोड़ी जाएगा? भूखा रहेगा, बहुत हालत उतर जाएगी उसकी, शरीर दुबला पतला हो जाएगा। ये जितनी भी ये वसा है, ये जो वसा है, जिम नहीं जाने का नतीजा है। तो जितनी भी वसा है शरीर के अंदर, है ना, जो बॉडी हमारा वसा है, वो धीरे धीरे क्या करेगी? वो कार्बोहाइड्रेट में बदलेगी। वसा किसमें जाएगी? कार्बोहाइड्रेट में। प्रोटीन्स किसमें जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट में। चेंज किसमें होगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलेगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज रिएक्शन किससे करेगा? ऑक्सीजन। मैंने कौन सी गैस ली अभी? या मेरे नाक के यहाँ फिल्टर लगा हुआ, मैं ऑक्सीजन ही खींचूंगा? अरे मैंने जो थी वातावरण में वो सब गैसें ली, पर मेरे फेफड़ों की जो कुपिकाएं हैं, उन्होंने किसको ग्रहण किया? खाली ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन और उन दोनों के बीच में, किसके बीच में? ग्लूकोज। रिएक्शन हुआ, जला, आग जली शरीर के अंदर, है ना। इसीलिए तो लोग क्या कहते हैं? जल रहे हैं। तो जलन हुई? जलन नहीं हुई, ग्लूकोज जला। ग्लूकोज जलने की क्या मिला? एनर्जी मिली। वो एनर्जी कहाँ गई? हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक थी। इसीलिए तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हो, गाड़ी के अंदर डालते हो, गाड़ी ऊपर नहीं, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हो और फिर उसको तुम चलाते हो। तो पेट्रोल से गाड़ी चल रही है। एनर्जी कौन दे रहा? पेट्रोल दे रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई अपनी, क्या हुआ? अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या हो रहा है? अपन आराम से रेस देने जा रहा है, तो पहले हम उसको चार्ज करें। अरे भैया, पेट्रोल भी तो करंट ही बना रहा था, अब तुम डायरेक्ट करंट दे रहे हो। सोर्स कुछ भी हो, एप्पल खाने से भी क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। आलू खाने से भी क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। रोटी खाने से भी क्या बनेगा? लास्ट में ग्लूकोज बनेगा। घी खाओगे तो अंतु घटवा टूट टूटा के कार्बोहाइड्रेट के बाद में क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो डायरेक्ट ग्लूकोज पे ड्रिप चढ़ा, ग्लूकोज के ड्रिप चढ़ाते हैं, बोतल चढ़ाते हैं, बीमार इंसान के। फिर कहते बहुत दिनों से इस आदमी ने रोटी नहीं खाई। अरे क्या वो ले रहे हैं ना 120 रुपए, इसी के तो है वो, 120 रुपए इसी के ले रहे हैं वो ग्लूकोज चढ़ाने के। तो प्राकृतिक क्रिया जब होती है तब उसके अंदर भी क्या होगा? कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन होती है। एक बहुत ही बढ़िया केमिकल रिएक्शन अपने अंदर दे रखी है। ये चैप्टर है छठा चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे तब बहुत मजे आएंगे। एक रिएक्शन और दे रखी है, वो पढ़ाई देता हूँ मैं आपको, बता दूं। देखो C6H12O6, क्या नाम है इसका? ये लिखा हुआ आ गया C6H12O6, ग्लूकोज। क्या है बताइए? ग्लूकोज। ध्यान रखना। और ये कौन है? O2। कौन सी होती है O2? ऑक्सीजन। अब दोनों के बीच में क्या करें हमने? रिएक्शन। कब होती है रिएक्शन? कहाँ हो रही है? हमारे शरीर के अंदर हो रही है ये रिएक्शन। हमारे ये प्रतिक्रिया कहाँ हो रही है? शरीर के अंदर। और क्या मिलेगा भाई? मैंने अभी क्या बोला? ग्लूकोज क्या करेगा? जलेगा नहीं जलेगा? क्यों जलेगा?
ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कभी कोई चीज जली है क्या? तो हमने ऑक्सीजन ली, अंदर जो ग्लूकोज, हमने ग्लूकोज का मतलब हमने जो भी रोटी वोटी खाई थी टूटा के ग्लूकोज बना था, अब वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में क्या हुई? रिएक्शन हुई। रिएक्शन होकर कौन सी गैस बाहर निकलेगी बताओ? बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी भाई। किसी भी चीज को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? इंसान को मरने के बाद जलाने से कौन सी गैस निकलती है? कोई इंसान आपकी प्रकृति से जल रहा है तो कौन सी गैस निकलती है? तो अब कौन सी गैस निकलेगी? कितनी निकलेगी बताओ, बैलेंस करके बताना। 6CO2 प्लस H2O, और क्या बनेगा? पानी बनेगा। कितना पानी है? 6 पानी है। 6 ये था हमारे पास में रिएक्शन किससे करें अपने? ऑक्सीजन से। क्या बना? 6CO2 प्लस। कंप्लीट है ना? इसी को हम क्या कह रहे हैं? किसी चीज का ऊर्जा प्रदान करना। तो हमने आज की पूरी क्लास के अंदर क्या चीज पढ़ी? संयोजन अभिक्रिया पढ़ी। संयोजन अभिक्रिया किसे बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करें, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। डन, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने C+O2 की बात करी, क्या बना? CO2। कार्बन और ऑक्सीजन की बात करी, दोनों ने कार्बन ऑक्सीजन बनाया। फिर हमने वहां पर किसकी बात करी? कैल्शियम ऑक्साइड की बात करी, CaO आया। उसने रिएक्शन किससे करी? पानी के साथ करे। क्या बना? भुजा हुआ चूना बना। भुजा हुआ चूने की बात हमने उसको क्या कर दी? वापस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस क्रिया कराई। क्या बन गया? भुजा हुआ चूने से क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोक्साइड बना। कैल्शियम कार्बोक्साइड से क्या होता है? चमकीला होता है। हमने इसी का नाम क्या दिया? हमने कहा था ये संगमरमर है। क्या बोला ये हमने? ये संगमरमर है। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है, याद है सब लोगों को। वही सूत्र किसका है बोलो? कैल्शियम कार्बोनेट का है। ये बात हमने किसकी बात करी? सफेदी चमकती हो जाती है। फिर हमने कहा गए हमारे शरीर के प्रवेश किया, हमने प्राकृतिक गैसों की बात करी, और जब प्राकृतिक गैसों के दहन की बात हुई तो ग्लूकोज की बात हुई, ग्लूकोज की बात हुई तो हमने ऑक्सीजन की बात की। डन। आज की पूरी क्लास के अंदर हमें पूरा का पूरा रिवीजन के साथ में कंप्लीट करा। कुछ भी समझ में नहीं आया वापस मुझको पूछ लेना, ठीक है? ओके।